हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग। मध्य प्रदेश में प्रमुख उद्योग के तहत औद्योगिक नीति निवेश बजट 2020 में 318.62 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 2020-21 के बजट में सकल मूल्य वर्धन में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 2011-12 के स्थिर भाव पर 2020-21 का 25.62% है। वहीं प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 63.82% और तृतीयक क्षेत्र का योगदान 37.56% है। द्वितीयक क्षेत्र में आता है जिसका योगदान 25.62% है। राज्य के सकल मूल्य वर्धन में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान देखें तो 2011-12 के स्थिर भावों पर 27.09%, 2018-19 में 25.73% था। वहीं 2019-20 में त्वरित अनुमान के अनुसार 25.68% रखा गया है, जो कि 5.69% की वृद्धि दर्शाता है 2018-19 की तुलना में। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा सितंबर 2020 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के पश्चात मध्य प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का स्थान 4th प्लेस पर है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास हेतु स्थापित की गई प्रमुख संस्थाएं। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम 1965 भोपाल में, जिसका उद्देश्य बड़े एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है। अगला है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, जिसकी स्थापना 1961 में भोपाल में की गई थी। इसका उद्देश्य है लघु उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना। हमारा अगली प्रमुख संस्था है मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में भोपाल में। इसका उद्देश्य है सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों की मदद करना। अगला है मध्य प्रदेश वित्त निगम, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय इंदौर में है। इसका उद्देश्य निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। वहीं अगला है मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम, इसकी स्थापना 1977 इंदौर में की गई। सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलों का संचालन करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। सर्वप्रथम हमने देखा औद्योगिक विकास निगम 1965 भोपाल, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961 भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1969 भोपाल, मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955 इंदौर, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम 1970 इंदौर। अन्य प्रमुख संस्थाएं हैं मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1960 भोपाल, खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय 1976 भोपाल, पावर और हैंडलूम उद्योगों के लिए पूंजी उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल 1972 भोपाल में स्थापना की गई, हस्तशिल्प उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए। इसके बाद हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना, वही हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना की गई 1981 में, और इसी में 1999 में हस्तशिल्प के साथ हथकरघा को भी जोड़ दिया गया, तो इसका नाम हो गया मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम। वहीं 2013 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और इसका नाम रखा गया संत रविदास
संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम। आइए देखते हैं अगला है मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1962 में भोपाल में की गई थी। मध्य प्रदेश में उपलब्ध खनिजों का खनन, खोज व व्यापार की व्यवस्था करना। निर्यात निगम मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना 1977 भोपाल में की गई थी। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों के उत्पादों की निर्यात की व्यवस्था करना। अगला है मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना भोपाल में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु की गई थी। अगला है मध्य प्रदेश में उद्योगों का नियोजित विकास। किस प्रकार नियोजन किया गया मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास का प्रारंभ होता है तीसरी पंचवर्षीय योजना काल से, जिसमें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना, पावर एल्कोहल संयंत्र रतलाम की स्थापना और मध्यम व बृहद उद्योग इंदौर और ग्वालियर में स्थापित किए गए। योजनावकाश तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश हुआ था 1968 में, जिसमें सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की स्थापना की गई। चौथी एवं पांचवी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन तथा रोजगार सृजन किए गए। छठवीं और सातवीं पंचवर्षीय योजनाएं बृहत एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों में निवेश पर जोर देती है। वहीं आठवीं और नवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास को केंद्र में रखते हुए सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखा गया। हमारी आखिरी योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक पार्क इंदौर की स्थापना की गई और बुनियादी सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास। राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति 1972 में बनाई गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योगों का विकास करने के लिए 1988 में नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की। राज्य को विकसित तथा पिछड़े जिलों में विभाजित किया गया। उद्योग संवर्धन नीति 2004। राज्य में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने प्रथम उद्योग संवर्धन नीति 2004 की घोषणा की गई। यदि पूछा जाए प्रथम औद्योगिक नीति तो वह आएगी 1972, लेकिन पूछा जाए प्रथम उद्योग संवर्धन नीति तो उसका आएगा 2004। अगली थी उद्योग संवर्धन नीति 2001-2010, जिसे 1 नवंबर 2010 को पारित किया गया, किंतु 28 अगस्त 2012 को इसमें कुछ संशोधन करके इसे और अधिक प्रभावी रूप में लाया गया। अगली थी उद्योग संवर्धन नीति 2014, जिसे 1 अक्टूबर 2014 को नई उद्योग संवर्धन नीति घोषित की गई। देखिए औद्योगिक नीति 1972, वही औद्योगिक संवर्धन नीति उद्योग संवर्धन नीति सर्वप्रथम आई थी 2004 में, फिर आई थी 2010 में, जिसमें 2012 में संशोधन किया गया और नई है 1 अक्टूबर 2014। ये 3 महत्वपूर्ण उद्योग संवर्धन नीतियां हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। वर्तमान में पंजीकृत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की संख्या है 2018-19 में, जहां 2.98 2,98,000 उद्योग थे, वहीं 2019-20 में 2,88,000 उद्योगों की स्थापना की गई। 2018-19 की तुलना में 2019-20 में 3.35% उद्योगों की कमी हुई है। वहीं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में पूंजी निवेश देखा जाए तो 2018-19 में 19,285 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। वहीं 2019-20 में 19,242 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था, जो कि 2018-19 की तुलना में 0.22% कम रहा। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग। सर्वप्रथम वन आधारित उद्योग देखते हैं। पहला है कागज उद्योग। नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल नेपानगर, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई अनूपपुर में। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद 1967-68।
बैंक नोट प्रेस देवास 1974। टिश्यू पेपर का कारखाना डॉक्टर अंबेडकर नगर महू। अगला है बीड़ी उद्योग। राज्य में लगभग 280 बीड़ी कारखाने हैं। बीड़ी उद्योग में प्रयुक्त होने वाले तेंदुपत्ते का 60% उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र है जबलपुर, सागर, कटनी, दमोह, सतना आदि। सर्वप्रथम वन आधारित उद्योग में सर्वप्रथम देखा हमने कागज उद्योग और फिर देखा बीड़ी उद्योग। अगला है कत्था उद्योग। कत्था के लिए शिवपुरी, बानमोर, मुरैना प्रसिद्ध है। यहाँ पर सरकारी कारखाने स्थापित किए गए हैं। वही लाख उद्योग प्राकृतिक रेजिन या राल से निकाला जाता है, जो कि केरिया लेक्का नामक कीट द्वारा स्त्रावित किया जाता है। लाख उद्योग उमरिया में सरकारी लाख कारखाना बनाया गया है। अगला है लकड़ी उद्योग। मनेरी मंडला में लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना केंद्र सरकार की सहायता से मनेरी मंडला में बनाया गया है। वहीं लकड़ी चिराई उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं जबलपुर और इंदौर। प्लाईवुड उद्योग इटारसी प्रसिद्ध है प्लाईवुड उद्योग के लिए। इसकी 1964 में प्रथम प्लाईवुड कारखाना और नर्मदा वुड नामक कारखाना 1979 में स्थापित किया गया था। कृषि आधारित उद्योग है चीनी उद्योग। प्रथम चीनी मिल की स्थापना जाबरा रतलाम में 1934 में की गई थी। भोपाल शुगर मिल सीहोर में स्थापित की गई। बरलाई शुगर मिल इंदौर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल मानी जाती थी। डबरा शुगर मिल ग्वालियर। सेठ गोविंददास मिल उज्जैन। कैलारस शुगर मिल मुरैना। जीवाजी शुगर मिल मंदसौर। माँ पीताम्बरा चीनी मिल दतिया में 2017 में। सबसे नई है माँ पीताम्बरा चीनी मिल दतिया। सर्वप्रथम हमने पढ़ा जाबरा रतलाम, भोपाल, सीहोर, बरलाई, इंदौर, डबरा, ग्वालियर, सेठ गोविंददास, उज्जैन, कैलारस, मुरैना, जीवाजी, मंदसौर, माँ पीताम्बरा, दतिया। कृषि आधारित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। प्रथम मिल लगाई गई थी ताप्ती मिल बुरहानपुर में 1906, जो कि असफल रही। प्रथम सूती वस्त्र की सफलतम मिल थी मालवा मिल इंदौर 1907 में स्थापित की गई। स्वदेशी मिल इंदौर 1928-29। कल्याणमल मिल इंदौर 1934-35। द न्यू टेक्सटाइल भोपाल 1938-39। कॉटन सीड सॉल्वेंट उज्जैन 1963-64। सूती वस्त्र उद्योग ताप्ती मिल बुरहानपुर, मालवा मिल इंदौर 1907, स्वदेशी मिल 1928-29 इंदौर, कल्याणमल मिल इंदौर 1934-35, द न्यू टेक्सटाइल भोपाल 1938-39, कॉटन सीड एंड सॉल्वेंट प्लांट उज्जैन 1963-64। अगला है रेशम उद्योग। मध्य प्रदेश की वर्धा और पूर्णा नदी घाटियों में रेशम की खेती की जाती है। सिवनी मध्य प्रदेश का लखनऊ ईरी रेशम उत्पादन के कारण जाना जाता है। यहाँ पर ईरी रेशम उत्पादन और कारखानों के कारण यह नाम मध्य प्रदेश की सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। रेशम की मंडी पचमढ़ी इंदौर में स्थापित की गई है। रेशम संचालनालय 1 सितंबर 1984 को पंचायत एवं ग्रामीण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत गठित की गई है। अगला है कृत्रिम रेशा उद्योग। नागदा उज्जैन प्रसिद्ध है रेशे या रेयान का सबसे बड़ा कारखाना। प्रमुख कृत्रिम रेशा कपड़ा औद्योगिक केंद्र देवास, उज्जैन, ग्वालियर और इंदौर में स्थापित है। वनस्पति घी उद्योग में सर्वप्रथम नाम आता है गंज वासोदा विदिशा। सबसे बड़ा कारखाना स्थापित किया गया है। अधिकतर कारखानों का संकेंद्रण गंज वासोदा विदिशा, इंदौर, खंडवा, जबलपुर और ग्वालियर जिलों में है। सोयाबीन उद्योग सिवनी देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना, सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना है सिवनी में। वहीं एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना भोपाल में और उज्जैन में। भोपाल में सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना, सिवनी में सहकारी सोयाबीन कारखाना, उज्जैन में
सोयाबीन संयंत्र और भोपाल में सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना है। अगला है खनिज आधारित उद्योग। खनिज में सर्वप्रथम है सीमेंट उद्योग। बानमोर मुरैना राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना 1922 में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी, एसीसी। अगला है कैमूर कटनी 1923 एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। सतना सीमेंट 1959 बिरला कंपनी। नीमच 1980-81 सीसीआई सीमेंट कंपनी। मेहर सतना 1980-81 बिरला कंपनी। अमझेरा धार में 1980 में सीमेंट उद्योगों की स्थापना की गई। बानमोर मुरैना, कैमूर कटनी, सतना नीमच में 1980-81, मेहर सतना में 1980-81 बिरला कंपनी और अमझेरा धार में 1980 में स्थापित की गई। अगला है चीनी मिट्टी उद्योग। चीनी मिट्टी के बर्तन ग्वालियर, जबलपुर और रतलाम क्षेत्र में बनाए जाते हैं। ईंट एवं पाइप कटनी एवं जबलपुर में बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं इसे हम मानचित्र पे। अन्य जो उद्योग है इसमें प्रमुख है मंदसौर में पेंसिल एवं स्लेट कारखाना। वहीं उज्जैन और ग्वालियर प्रसिद्ध है मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु। टीकमगढ़ छतरपुर में ग्रेनाइट कटिंग और पॉलिश हेतु उद्योग स्थापित है। कटनी एस्बेस्टस सीमेंट की चादरें, चूना और मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। वहीं जबलपुर गलनरोधी ईंटें बनाई जाती हैं। जरी कढ़ाई भोपाल में। आगाशोध सतना तेल शोधन संयंत्र ग्वालियर। दिया सलाई बिस्किट और स्टोन पार्क सतना। पीवीसी पाइप रीवा पतंजलि औषधि। जबलपुर जिलेटिन ट्रांसफार्मर और पहला रत्न परिष्कृत क्षेत्र। रायसेन ऑप्टिकल फाइबर मंडीदीप। बैतूल घड़ी राज्य का एकमात्र कारखाना घड़ी का राज्य का एकमात्र कारखाना बैतूल में। होशंगाबाद कोका कोला कारखाना। इंदौर में चमड़े के खिलौने। आईटी पार्क सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हेतु। आणविक अनुसंधान केंद्र लेजर अनुसंधान केंद्र राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी नाम से इंदौर में स्थापित की गई है। हमने पहले देखा टीकमगढ़ छतरपुर में ग्रेनाइट कटिंग और पॉलिश। कटनी में एस्बेस्टस सीमेंट की चादरें, चूना और मार्बल। जबलपुर और कटनी में गलनरोधी ईंटें। उज्जैन और ग्वालियर में मिट्टी के बर्तन। मंदसौर में पेंसिल एवं स्लेट। वहीं भोपाल में जरी एवं कढ़ाई हेतु प्रसिद्ध है। इंदौर राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र लेजर अनुसंधान केंद्र है। चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हेतु प्रसिद्ध है। होशंगाबाद कोका कोला। बैतूल घड़ी का एकमात्र कारखाना। रायसेन ऑप्टिकल फाइबर मंडीद्वीप। जबलपुर में जिलेटिन ट्रांसफार्मर पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में स्थापित है। आगाशोध सागर तेल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है। ग्वालियर दिया सलाई बिस्किट और स्टोन पार्क प्रसिद्ध है। सतना पीवीसी पाइप के लिए प्रसिद्ध है। वहीं रीवा पतंजलि औषधि के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। मध्य प्रदेश का प्रथम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बावई होशंगाबाद में स्थित है। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है भिंड का मालनपुर, होशंगाबाद का पिपरिया, घिरोगी भिंड में है। भिंड के दो हो गए, मालनपुर और घिरोगी। अगला देखा होशंगाबाद का पिपरिया, मंडला का मनेरी, जग्गाखेड़ी मंदसौर से, बोरेगांव छिंदवाड़ा, निमरानी खरगोन। ये प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। पहला देखा हमने बाबई होशंगाबाद में ही पिपरिया, मालनपुर भिंड, मनेरी मंडला, जग्गाखेड़ी मंदसौर, बोरेगांव छिंदवाड़ा और निमरानी खरगोन। मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क कसरावत खरगोन में स्थापित किया गया है। देश का प्रथम मेगा फूड पार्क चित्तूर आंध्र प्रदेश में स्थापित है। मध्य प्रदेश के अन्य मेगा फूड पार्क
दालोद बाजार, मंदसौर और कटनी में स्थापित किए गए हैं। वहीं निजी क्षेत्र का मेगा फूड पार्क है अवंती मेगा फूड पार्क देवास, 2019 में स्थापित किया गया है। ये था हमारा आज का लेक्चर। यदि आपको यह पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।